ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज सदगुरुवार है जी। और सदगुरुवार गुरुवार के आपको गुड मॉर्निंग और सभी भाई बहनों को भी गुड मॉर्निंग, ओम शांति। और आज खास पाल भाई, आज की जो मुरली हम 14/11/2024 को जो रिवीजन कर रहे हैं, जी। इसमें बाबा ने हमको आज की मुरली से वैराग दिलाया खास। हम्म। वैराग इन बातों को तो बाबा बोलता है कि इन आंखों से तुम जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखो। क्यों नहीं देखो? क्योंकि बाबा बोलता है इससे ममत्व निकालो, क्योंकि इससे आग लगने वाली है। क्योंकि अभी रिपीटेशन तो होना ही, नए संसार आना ही है, तो इस दुनिया का रिपीटेशन होना ही है। तो बाबा बोलता है इसको आग लगने वाली है। तो इसलिए उससे पहले हमको क्या करना है, तो इसलिए बाबा ने वो भी अटेंशन दिलाया। और बाबा ने एक ईश्वरीय गवर्नमेंट का कर्तव्य बताया आज। जो ईश्वरीय गवर्नमेंट का कर्तव्य है वो है आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाना। ये बाबा का मुख्य कर्तव्य है। और बाबा ने बोला है कि यह जो गुप्त कर्तव्य है इसे मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बने, बाबा बोलता है। तो ये नरकवासी और स्वर्गवासी बनने की पढ़ाई हमको बाबा पढ़ा रहे, जीवन को श्रेष्ठ बना रहे। तो ऐसे श्रेष्ठ कैरेक्टर बनाने की सेवा फिर करनी है, अपना भी बनाना है और दूसरों का ही बनाना है। तो यह तुम्हारा मुख्य कर्तव्य बाबा ने कहा है पाल भाई आज की बोलनी। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य, भगवान का भी यही कर्तव्य है, तो हमारा भी यही कर्तव्य है। तो बाबा ने आज ये खास हमको सेवा दी है। तो फिर बाबा बोलता है कि इसके साथ साथ बाबा ने हमें धारणा के लिए खास बोला है। आज धारणा की पॉइंट थी कि इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाबा बोलता है कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी, नहीं तो माया के धोखे में फंस जाओगे। इसलिए बाबा ने खास अटेंशन दिलाया। दूसरी बात बाबा ने बोला है पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है। वो इसलिए रखनी है क्योंकि अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। क्योंकि विश्व की बादशाही की अगर प्राइज लेनी है तो इसका मुख्य आधार ही है पवित्रता। तो बाबा ने इसलिए पवित्रता के ऊपर भी आज अटेंशन दिलाया है। तो कुछ कुछ मुख्य बातें थोड़ा मैंने आपको बताया, लेकिन मुरली में तो बहुत सारी बातें बाबा ने बताई और भी। तो पाल भाई आप डिटेल थोड़ा मुरली बताएंगे आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा ये जो दुनिया है जी, इन आंखों से जो दिखाई देता है जी, इससे ममत्व निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि ये दुनिया अभी बिल्कुल कौड़ी मिसल बन गई है, बर्थ नाटे पेनी बन गई है। बिल्कुल। हमारा भी जीवन पहले हीरे तुल्य था जी, हम और गोल्डन एज में भी थे। अभी हमारा जीवन जो है विकारों के कारण बर्थ नाटे पेनी अर्थात कौड़ी तुल्य बन गया है। जी। बाबा ने कहा ये अब काम की चीज नहीं रही है, दुनिया तमो प्रधान बन गई है। तो इसलिए बाबा ने कहा है इससे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इससे आग लगना है। जो कोई काम की चीज नहीं होती है उसे आग में जलाया जाता है। बाबा बोलता है अभी तुम समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि हर चीज से दुख मिलता है जी, सुखदायी रही नहीं कोई चीज। इसलिए बाबा कहता है इससे दिल नहीं लगाना है, काम की चीज नहीं रही। सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जब शरीर भी देखो कितना बीमार पड़ता है कितना कष्ट होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो नहीं दुनिया में कोई काम की चीज नहीं, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी, लेकिन आत्मा को आग नहीं लगती है, शरीर को आग लगती है। बाबा बोला शरीर का ही लोग इंश्योरेंस कराते हैं, आत्मा का नहीं कराते। बाबा ने कहा आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। ये शरीर भी 5 तत्वों का बनता है। इस दुनिया की जितनी भी सामग्री है 5 तत्वों से ही बनती है। आत्मा तो नहीं बनती 5 तत्वों से। आत्मा तो सदैव है ही, सिर्फ पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है जी। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से ही सारा कैरेक्टर बिगड़ता है। कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। बाबा बोलता है विकारों ने चरित्र को बिगाड़ दिया। बिल्कुल। कैरेक्टर किसको कहा जाता है? अभी तो कलयुगी मनुष्य उसी को जानते हैं, यही कैरेक्टरवान है, यही चरित्र है बोलते हैं। अब काम विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में डूबे हैं, उनको पता ही नहीं है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत आत्मा ही कैरेक्टर ले समझते। जीवन को नेचुरल जोन बना लिया उन्होंने। विकारी जोन भी नेचुरल जोन। हाँ बाबा कहता है किसको पता नहीं है कैरेक्टर किसको कहा जाता है।
फिर बाबा ने जैसे आज बोला, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य क्या है जिसे दुनिया नहीं जानती है? ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझते हैं। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा क्या है? मुख्य कर्तव्य है, तुम्हारा मुख्य धंधा है जी। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। क्या करने आए हैं? राम राज्य स्थापना करने। तो राम राज्य में अर्थात देवी देवताओं का राज्य। अब बाबा ने कहा उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? राम राज्य किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी कैसे बनते हैं? फिर नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बनते हैं? यह तुम भी नहीं जानते थे, फिर और लोग कैसे जानेंगे? बाबा कहता है स्वर्ग सतयुग को, नरक कलयुग को कहा जाता है। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले नहीं जानते थे। यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है। और बाबा ने कहा पतित से पावन बनाना यह धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। यह ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ। बाबा ने कहा भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, यह कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं शिव, काशी, गंगा, विश्वनाथ। बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। बाबा ने कहा तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो यह धारणा करते हैं, कई तो भूल जाते हैं। बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। जो भी पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। जी। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है क्योंकि हंस बगुले हुए ना। बाबा ने कहा हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं, उन्हें असुर कहा जाता है। बिल्कुल। एक बार बाबा ने बोला था पारस बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि 50 से पार हो गई, 51% सॉल्वेंट बन गई, उसको पारस बुद्धि कहा जाता है। बाबा ने कहा था एक बार। बाबा ने कहा शिव बाबा अनादि क्रिएटर है, उसको अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो हैं ही, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे शिव बाबा को। सही समझ में आया? इसलिए अनादि कहा जाता है। आत्मा भी अनादि है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है, खेल भी अनादि है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ड्यूरेशन माना फासला। यह किसने दिया? बाप ने दिया। तुम 21 जन्मों के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। अच्छा। 21 जन्म धनवान होते हैं, ऐसे ही माया रावण की प्रवेशता होती है, फिर निधन के बनते जाते हैं। फिर कैरेक्टर बिगड़ने लगते हैं विकार से। मनुष्य समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। बाबा ने कहा बाप ने आकर के समझाया। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। बाबा ने कहा ये दुनिया कितनी डर्टी है, इससे कभी दिल नहीं लगाना है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। जी। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ। क्योंकि राम राज्य बनाना था गांधी जी को। अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। अभी उस परसों की मुरली में था ना, सुषमा बहन जी मुरली सुना रहे तो हाईलाइट कहते हिस्ट्री होती है जीवंत की, ज्योग्राफी होती है जड़ की। जी। बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठा जावें। जी। बाप भी तो आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बगैर कोई वापस जा ना सके, क्योंकि रास्ता ही नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा माया के धोखे से बचना है तो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, वो धोखा में ले आएगी। इच्छा मात्र में विद्या बनना है। बाबा ने कहा विश्व की बादशाही का प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपना कैरेक्टर सुधारना है। बिल्कुल।
आज बाबा ने वरदान में बोला, सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। क्या है? लेकिन उसके लिए मर्यादा की लकीर बोला बाबा ने। दो बातें बोली, याद तो छत्र छाया है, लेकिन उसके साथ में मर्यादा की लकीर में भी रहना है, तो छत्र छाया बनेगी। नहीं, ये दोनों बातें हैं। मर्यादा की लकीर भी है, याद की छत्र छाया भी है। जैसे मैं योगी बैठा हूँ, ये विश्व ग्लोब कर ही तो बैठा हूँ, अब उसकी छत्र छाया के नीचे हूँ, उसकी स्मृति है तो मैं उसकी छत्र छाया हूँ, फिर मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहूंगा मैं। अमर्यादित काम नहीं होगा, कनेक्शन एक दूसरे। हाँ। तो बाबा ने कहा, सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भाव। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। जी बिल्कुल, समझ में आया? अनेक बार के विजयी बने हैं, विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो। जब स्मृति रहेगी तब हम समर्थ रहेंगे, तो माया से हार नहीं हो सकती। अभी 4-5 दिन पहले बाबा ने बोला था ना, अविनाशी नशा, अविनाशी नशे द्वारा रूहानी मजे मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण सो फरिश्ता, देवताओं से उच्च हो। देवताई जीवन में परमात्मा ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन नहीं होगा, मिलन का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अभी सदा सदा शब्द बाबा ने अंडरलाइन किया, सदा नशा इमर्ज रहे कि हम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण सो फरिश्ता है। इस यही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है जी। फिर बाबा ने कहा, अगर सदा नहीं रहा तो कभी मौज में रहेंगे, कभी मुझेंगे। तो इसलिए बाबा स्मृति, कोई स्मृति में रहे कि हम देवताओं से भी उच्च संगम योगी ब्राह्मण सो फरिश्ता, ये स्मृति रहे तब समर्थी आएगी, तब माया से हार नहीं होगी। आज का स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा जी। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। बिल्कुल। ये क्या है? संभालो अर्थात स्मृति, विस्मृति का ही खेल है ये सारा। अब खजाना है खुशी का, बाबा ने दिया है। अगर मटेरियल है आपके पास, कहीं रख दिया, भूल गया, तो फिर वो काम थोड़ी आएगा। तो स्मृति में रहे तब ही हम उसको, तब संपन्नता का अनुभव होगा। ठीक है भाई साहब जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।